तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। हुजूर की आमद से पहले एक काले की हैसियत ये थी कि गोरे के साथ चल नहीं सकता था। एक काले की हैसियत ये थी कि गोरे के साथ दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता था। फतेह मक्का इस्लाम का सबसे बड़ा दिन, अल्लाह के करीम रसूल ने फतेह मक्का के दिन काबे की छत पर हजरत बिलाल को चढ़ाया और दर्सो मसावात का एक दर्स दिया। आप शेर सुनिए कि तितलियों ने कहा हुजूर आए, मछलियों ने कहा हुजूर आए। अब हमारे नसीब चमकेंगे, बेटियों ने कहा हुजूर आए। बेटियों ने कहा हुजूर आए। मेरा एक फर्द काबे पे होगा, हबशियों ने कहा हुजूर आए। मेरा एक फर्द काबे पे होगा, मेरा एक फर्द काबे पे होगा। हबशियों ने कहा हुजूर आए। हम भी रहबर बनाए जाएंगे, वहशियों ने कहा हुजूर आए। हम भी रहबर बनाए जाएंगे। नात का एक शेर और सुनिए, अल्लाह करे कि नात सुनने की और समझने की इंशाअल्लाह एक शेर और नाते पाक का सुने। एक बार कह दें सुभान अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, हुजूर की बात हो रही है। आका की जब बात हो, अल्लाह हमारी फिक्रों के विजदान के नेहा खानों में। देखिए, जिंदगी में अल्लाह ने करोड़ों सैकड़ों रातें अता फरमाई है, एक रात आती है कल कह। देखिए, हुजूर की बात ऐसी है, हर इंसान की बात झूठी हो सकती है, हर इंसान की, मगर मेरे नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी नहीं। एक बात मैं आपको थोड़ा सा इसको और कम कर दें। एक बात सुन लीजिएगा, बड़े भाई इनकलाबी और आफाकी लबो लहजे के मालिक, जहां से लोगों के फिक्री तेवर का इख्तिताम होता है, वहां से सीने मोहब्बत का आगाज होता है जमजम फतेहपुरी के। इंशाअल्लाह उनसे आप मुलाकात करेंगे। गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं, गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, और हुजूर सैयदी आकाई मौलाई, और ये जिस ज़ाते पाक के लिए आले रसूल नबी के बेटे के चेहरे का आप दीदार करेंगे, हजरत की आमद होगी इंशाअल्लाह। एक बात सुन लीजिए आप, माँ खदीजा ने हुजूर से पूछा, गौर से सुनिएगा, माँ खदीजा ने, और इस बात को अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फी मुजज़ात सय्यदिल मुरसलीन में लिखते हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को, एक मिनट की बात है मगर बड़े पते की बात है। माँ खदीजा, हुजूर फरमाते हैं क़यामत तक जो आया है सब पर एहसान मेरा है, मुझ पर अगर किसी का एहसान है तो वो खदीजा का एहसान है। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं बेसहारा था तो मुझे सहारा खदीजा ने दिया, जब मुझे गम होता था तो मेरे गम को कम खदीजा करती थी। आप पूछ लीजिए, अभी जमजम भाई मदीना शरीफ से आए हैं, 7-8 हम जैसे लोग जवान 18-25 साल के लोगों को गारे हिरा पर चढ़ने में 15-20 दफा बैठना पड़ता है। 23 साल की करियर जवानी में कायनात के ताजदार ने 40 साल की बेवा खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया है, दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारे। जब अल्लाह का पैगंबर गारे हिरा में हुजूर सजदा करते थे तो इतनी बुलंदी पर हुजूर के लिए खाना लेकर के इतनी ऊंचाई पर जो चढ़ती थी, 50 साल की उम्र में, उस जात का नाम माँ खदीजतुल कुबरा था। हुजूर को जितनी औलादे हुई है, एक बात सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आतिफा, आफिया, राफिया, ताहिरा, तैयबा, मतहरा, सैयदा फातिमा उन्हीं के बतन अक़दस से दुनिया में तशरीफ लाई। किसी ने सैयदा ज़हरा से पूछा कि आप कौन हैं? अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाएं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। किसी ने सैयदा ज़हरा से जन्नतुल बकी में खड़े होकर के पूछा, आप कौन हैं? आपका मकाम क्या है? आपका मनसब क्या है? कयामत तक की सैयदों की माँ सैयदा फातिमा कहती है, पूछते हो मैं कौन हूं? सुनो, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। जरा बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह।
अगर सुनना चाहते हैं कफील अंबर को थोड़ा सा मोहब्बत का नजराना, दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा ने कहा सुनो, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अब्बास की ताकत है वो ताकत भी मेरी है, अब्बास की ताकत में वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर सैयद शाह रिज़वानुल हुदा कादरी, हुजूर शरफुद्दीन साहब क़िबला साहिबे मज़ार, मसलके आला हजरत। रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अब्बास की ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हर हाथ उठे हुजूर का जिसके नाम कानों तक सुनने के लायक नहीं है, वो भी ट्रेन पर 50 साल के बूढ़े से जबरदस्ती नाम लेवा रहा है, 25 साल के जवानों से जबरदस्ती अपने लोगों का नाम पुकारने को कह रहा है। मेरा पैगंबर तो पैगंबरों का पैगंबर है, फिर हुजूर का उम्मती हुजूर को क्यों ना पुकारे। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। ना तो माँ खदीजा ने हुजूर से पूछा, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, बचपने के आलम में दुनिया से चला गया है, ये अल्लाह के रसूल बताएं कि मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहाँ है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं खदीजा, मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। बोले सुभान अल्लाह। खदीजा, मेरा तुम्हारा बेटा जो बचपने में गुजर गया था वो इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। अब सुनिएगा, रोक करके हुजूर ने फरमाया, खदीजा अपने बेटा को जन्नत में टहलता हुआ देखना चाहती हो? कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे को जन्नत में टहलता हुआ ना देखना चाहे, मगर वो तो खदीजा थी। फरमाया या रसूल अल्लाह, देखना तो चाहती हूँ मगर खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफ़ा की जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है बेटा टहल रहा है तो टहल रहा होगा। कहने सुभान अल्लाह। हफीज ताइब ने उसी का नक्शा खींचा था, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। जो मुस्तफ़ा ने कह दिया है वो कह दिया है। खदीजा ने कहा हुजूर मैं नहीं देखना चाहती, आंख धोखा खा सकती है, मुस्तफ़ा की जबान झूठ नहीं बोल सकती। कैसी ऐसी, मेरे हुजूर का फरमान क़यामत तक के लिए। हमने हुजूर को समझा ही कहा है, काश हम और आप हमारी नस्लें हुजूर को समझ जाए। हुजूर की ज़ात बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, ज़ात बहुत बड़ी। आज दुनिया आप जानते हैं, कभी गाजी अलीमुद्दीन बन करके, कभी दो दोस्त अमीर अब्दुल्लाह बन करके, कभी खादिम हुसैन बन करके, कभी सलमान अजहरी बन करके, कभी मीरात बन करके दुनिया के सामने लोग आते हैं और हुजूर के आशिकों को ज़बान पर पाबंदी, उनके बयान पर पाबंदी, उनके हुजूम पर पाबंदी क्यों लगाते हैं? आप जानते, हुजूर की बात हुजूर को हमने नहीं समझा जिस तरह कुफ़ार ने समझा है। कुफ़ार और मुशरिकीन जानते हैं अगर ये नई नस्लें मुस्तफ़ा को समझ गई तो फिर हमारी काया पलट जाएगी। आपको एक बात, उसके बाद इंशाअल्लाह जमजम भाई की आमद होगी, माजरत और मोहब्बत दोनों के साथ में सुनिएगा। हुजूर की ज़ात बहुत बड़ी चीज़ का, हुजूर की बात बहुत बड़ी चीज़ का नाम है लुआब, जिसे हम अरब थूक कहते हैं। थूक
काश खुदा की कसम हम और आप कभी हुजूर के थूक को समझ लेके कि मुस्तफ़ा का थूक कैसा था। बाप बेटा जितनी मोहब्बत कर ले, बाप अगर थूक दे तो पानी नहीं पिएगा। बेटी जितनी मोहब्बत कर ले, माँ अगर थूक दे तो बेटी पानी नहीं पिएगी। मालूम है आपको, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा फरमाते हैं कि हम बारी लगाते थे, हुजूर कभी जब कुल्ली किया करते थे, लुआब फेंकते थे, तो हम हाथ जोड़ करके कहते थे उस वक्त का लुआब तुमने उठा लिया है, इस वक्त का मुझे उठाने के लिए दे दो। सहाबा ने इस तरह हुजूर से मोहब्बत की। आप सुने, आप जानते हैं हुजूर की जात कितनी बड़ी चीज का नाम है। एक सहाबी रसूल है, जंग के मैदान में है, आंख में तीर लग गया। हजरत कताता रज़ी अल्लाह तबारक व तआला नाम है, मुत्तफक अलैह हदीस है, वहाबी पढ़ता है मगर समझता नहीं है, फर्क इतना है। सुन लीजिएगा, आका करीम तीर लगा आंख में, सहाबी ने तीर निकाला, आंख के साथ तीर बाहर आ गया। तीर जैसे बाहर आ गया, सहाबी किसी डॉक्टर के पास जा सकते थे, किसी हकीम के पास जा सकते थे, मगर दौड़े दौड़े हुजूर के पास आते हैं। हुजूर ने फरमाया कताता क्या हुआ? हजरत कताता कहते हैं या रसूल अल्लाह, आंख में तीर लगा, तीर निकाला तो आंख बाहर आ गई। हुजूर ने क्या किया? कोई दवा मरहम पट्टी नहीं, अपना लुआब लिया, हजरत कताता की आंख में लगाया और आंख को आंख की जगह रख दिया। अब बुखारी में हजरत कताता की रिवायत है, हजरत कताता कहते हैं खुदा की कसम जब से पैदा हुआ था वो रोशनी नहीं मिली जो हुजूर का लुआब लगाने के बाद रोशनी। कैसा अल्लाह का पैगंबर है। इतना बताऊं, मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस, एक सहाबी है, जंग के दरमियान में आते हैं, घोड़े से गिर जाते हैं, पैर की पिंडली की हड्डी टूट जाती है। हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने पूछा क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, घोड़े से गिरने की वजह से हड्डी टूट गई है। हुजूर ने अपना लुआब लगाया, वही सहाबी दौड़े दौड़े फिर घोड़े पर सवार होकर के जंग करते हैं। एक बात तो आपने सुनी होगी, यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में जाते हैं, गार में जाने के बाद तमाम सुराख को बंद कर देते हैं, सांप निकलता है, डंक मारता है, पूरे बदन में जहर फैल जाता है। आज हम किसी झाड़ फूक वाले के पास इंजेक्शन लगाते हैं, सांप काट लेता है। हजरत अबू बकर को मालूम था कि जान बचाना फर्ज है, फर्ज, मगर इमाम इसको मोहब्बत करते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत अबू बकर ने कहा, यह आंख से आंसू गिरा हुजूर के रुखसार पर। फरमाया क्या हुआ अबू बकर? फरमाया या रसूल अल्लाह, सांप ने डंक मार लिया है, पूरा चेहरा जर्द हो गया है, ऐसा लगता है कि जांकनी का वक्त है। हुजूर ने अपना लुआब लिया और हजरत अबू बकर को जहां सांप डंक मारा था वहीं पे लगा दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं ऐसा शिफायाब हुआ, ऐसी तवानाई आई जैसे मैदान जंग में एक जवान दौड़ रहा हो। ये मेरे मुस्तफ़ा का लुआब है। जो लोग मदीना गए हों, जो नहीं गए, अल्लाह उनको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। 7 कुआं ऐसा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन ज़बान से उन 7 कुआं का पानी पिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बीर शिफा एक कुआं है, वो जहरीला कुआं था, यहूदी का कुआं था, यहूदी ने जहर मिला दिया था, जो पीता मर जाता, जहरीला कुआं था, बीर शिफा आज नाम है। और हर कोई 1500 साल हो गए, खुदा की कसम जो उस पानी को पीता है, आज हुजूर ने अपना लुआब डाला और पानी ऐसा शिफायाब हुआ कि सिर्फ उस वक्त नहीं, आज भी वो बीर शिफा के नाम से जो पीता है शिफायाब होकर के चला। आका करीम ने वो चीज तासीर अता फरमाई है हुजूर के लुआब में। एक सहाबिया है, सिर्फ इतनी बात, आखिरी रिवायत है, बहुत बड़ी रिवायत है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है लुआब रसूल के हवाले से। एक बात सुनिएगा, एक सहाबिया है, कबीला बनु सुलैम की रहने वाली है। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि 9 माह गुजर चुके हैं, 10वां महीना खत्म होने वाला है, 11वां महीना आने वाला है, बच्चा अब तक दुनिया में नहीं आया है। मेरे दर्द का ये आलम है कि अब लगता है कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी, हुजूर से जाके कहो बच्चा दुनिया में नहीं आ रहा है। उस सहाबी हुजूर के पास गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी का ऐसा ऐसा हाल है। हुजूर ने कहा उंगली लाओ। वो सहाबी अपनी उंगली बढ़ाते हैं, हुजूर अपना लुआब लेते हैं, सहाबी की उंगली पर लगा देते हैं और फरमाते हैं जाओ अपनी बीवी के पेट पर लगा देना। वो सहाबी जाते हैं, हुजूर अपने घर अपनी बीवी के पेट पर लगाते हैं। उसके बाद वो सहाबिया औरत कहती है कि उसके बाद अल्लाह ने मुझे 7 औलाद दी है, एक औलाद में जर्रा बराबर मुझे दर्द की तकलीफ नहीं हुई है। ये सिर्फ हुजूर का लुआब है, लुआब। सोचिए कि जब लुआब रसूल इतना बुलंद है तो जाते रसूल कितनी आला हो।
नात का शेर, उसके बाद जमजम फतेहपुरी। एक बार और मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ हर कोई अपने हाथों को उठाए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं कि याद रखना, दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दुश्मने नबी को